राधे कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम कान्हा जी के रिलेटेड क्राफ्ट वीडियोस बनाती हैं। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है धोती सूट फॉर कान्हा जी, क्योंकि समर्स आ चुके हैं तो समर्स के लिए कंफर्टेबल रहती है धोती। इसके लिए हमने क्या करना है, कान्हा जी की लेग का जो साइज़ नाप लेना है। जितनी भी आप लेंथ पजामे की कान्हा जी की लेते हो उसी लेंथ का, सेम उसी लेंथ का आपको एक स्क्वायर पीस कट करना है। जैसे आप 2-2.5 इंचज़ लेते हो तो ये भी आपको 2-2.5 इंचज़ लेना है। अगर आप 3 इंचज़ लेते हो पजामे के लिए तो 3 इंच का स्क्वायर पीस लेना है। यहाँ पे मैंने 3.5 इंच का लेना है। अगर 6 नंबर के लिए बना रहे हो, मैंने 4 इंच का लिया है, क्योंकि मैं 8 से 9 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। तो उनकी जो लेग का नाप है वेस्ट से लेके पैर तक का, वो 4 इंचज़ है अप्रॉक्सीमेटली। तो मैंने 4 इंचज़ का फैब्रिक ले लिया है। स्क्वायर पीस कट कर लेना है। उसके बाद आपको कोई भी लेस लेनी है। मैं यहाँ पे रिबन का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि समर्स के लिए बना रही हूँ। इस रिबन को आपको 2 साइड्स पे लगा देना है, चारों साइड्स पे नहीं लगाना, ओनली 2 साइड्स पे इस तरह से हैम करते हुए लगा देना है। मैं इस तरह से 2 साइड्स पे अटैच कर लूँगी। 2 साइड्स पे रिबन स्टिच करने के बाद ये जो 2 साइड्स बच गई है, इस पर हम क्या करेंगे, ब्रीक ब्रीक चुनटे डालेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से 2-3 पर साइड डाल लीजिए। इस तरह से एक साइड पे चुन्नट का फेस इस साइड, दूसरी तरफ इस साइड। इस तरह से 3-3 चुन्नटें मैं ऐड कर लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे 3-3 चुन्नटें ऐड करने के बाद इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये धोती की एक लेग बन के रेडी हो चुकी है। इसी तरह से सेम हमें एक और स्क्वायर पीस लेते हुए इसके साथ सेम यही प्रोसीजर रिपीट करना है, और सेकंड लेग भी हमें इसी तरह से धोती की बना लेनी है। तो ये देखिए, मैंने सेकंड लेग भी बना ली है सेम वे में। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे रखेंगे और 1 इंचज़ या 1.5 इंचज़ तक आपको इसको जॉइन कर देना है इस तरह से एक साइड से। 1 साइड से स्टिच करने के बाद हम इसके ऊपर पटका अटैच करेंगे जो धोती के ऊपर होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3/2 इंचज़ का फैब्रिक ले लिया है। आप जितनी लेंथ की धोती रखते हैं उससे 1/2 इंच या 1 इंच कम का साइज़ का ले लीजिए। इसको हम कुछ इस तरह से शेप दे देंगे पटके की। ये देखिए, ये शेप आ गई। तो अब हम इसके भी तीनों साइड्स पे रिबन को हैम करेंगे, देन ही हम यहाँ पे इसे अटैच करेंगे। इसके हम तीनों साइड्स पे, ये ऊपर वाली साइड छोड़ देंगे क्योंकि ये यहाँ पे अटैच होगी और वेस्ट बैंड के अंदर चली जाएगी। तीनों साइड्स पे रिबन को हैम कर लेंगे सेम इस वे में, जिस तरह से हम यहाँ पे रिबन को हैम किया है। तो ये हमने पटका बना के अटैच कर लिया है। मैंने यहाँ पे हल्की हल्की 2 चुन्नटें दी है, आप चाहो तो सिंपली भी अटैच कर सकते हो। अब हम एक वेस्ट साइज़ की स्ट्रिप ले लेंगे जो यहाँ पे वेस्ट पे पूरी आ जाए। इसको हम दोनों साइड से हल्का हल्का हैम करते हुए यहाँ पे उल्टा रखना है, सीधी धोती पे उल्टा रख के इस तरह से हम स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो ये हमने उल्टा स्टिच कर लिया है। अब हम इसको उल्टा टर्न आउट करेंगे। एक डोरी लेंगे, मैंने सेम फैब्रिक की ली है, आप चाहो तो मार्केट वाली डोरी यूज़ कर सकते हो। इसको इस तरह से जो हमने वेस्ट पे स्ट्रिप लगाई थी उसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे, डोरी को इंसर्ट करते हुए इस तरह से उल्टी साइड पे। तो ये हमने वेस्ट साइड पे फोल्ड कर दी है स्ट्रिप। तो अब हम अगर इसकी लेग्स को इस तरह से धोती की लेग्स को फोल्ड करेंगे तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह की धोती बन के रेडी हो चुकी है। ये डोरी जो है ये बैक साइड पे टाई अप हो जाएगी, जिससे कान्हा जी का वेस्ट साइज़ जो अगर आपको ज़्यादा या कम है तो वो एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। अब हमने चोली बनाने के लिए 13/1.5 इंचज़ के ले लीजिए, स्ट्रिप ले लीजिए। एक सेम फैब्रिक की मैंने स्ट्रिप ली है। मैं इसके भी 2 साइड्स पे, लॉन्ग जो 2 साइड्स हैं उन दोनों साइड्स पे रिबन की हैमिंग कर लूँगी। आप चाहो तो सिंपली हैम कर सकते हो। अगर आपके पास रिबन नहीं है तो आप पूरी धोती सूट में सिंपली हैमिंग दे सकते हो। मैं इस तरह से रिबन को हैम करूँगी फोल्ड करते हुए इस तरह से। हाफ इस साइड रह जाएगा, हाफ फ्रंट साइड पे आ जाएगा, जिस तरह से हमने धोती में किया है। दोनों साइड्स पे हैम कर लूँगी। तो रिबन हैम करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास स्ट्रिप बन के रेडी हो जाएगी। इस स्ट्रिप को हमने कुछ इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे फ्रंट साइड पे, यहाँ पे हमें इसे धोती के मिड में अटैच कर देना है इस तरह से। जहाँ पे पटका लगा हुआ है ठीक उसके नीचे
और हमें ये ध्यान रखना है, ये डोरी के ऊपर स्टिच नहीं लगाना, स्टिच थोड़ा सा नीचे करके लगाएंगे ताकि ये डोरी ना आ जाए स्टिच में। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से। आप चाहो तो एक स्टिच यहाँ पे भी लगा सकते हैं जिससे ये इसी शेप में रहेगा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे एक स्टिच लगाइए तो ये चोली अटैच हो जाएगी धोती के साथ। तो ये देखिए, ये इस तरह से चोली हम पहना के पीछे की ओर ले जाएंगे। ये इस तरह से ओपन हो जाएगी चोली और बैक में चली जाएगी ये वाली चीज़। तो इसका लुक कुछ इस तरह का आएगा, नीचे धोती और ऊपर ये वाली इस तरह की चोली। तो वियर कराने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से पटका आ जाएगा, ऊपर चोली आ जाएगी और नीचे धोती की लुक आ जाएगी। तो अगर आप भी धोती सूट इजी वे में बनाना चाहते हैं, बिगनर लेवल का बनाना चाहते हैं, तो आप ये धोती सूट ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि इसमें चोली वाला पोर्शन जो है वो बहुत इजी है। तो बना लीजिए अपने कान्हा जी के लिए इस तरह का धोती सूट। राधे कृष्णा फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।